हम लोग को हटाने का खतरा हो गया। हम लोग को सरकार से इंडिकेशन मिल रहा है कि हम लोग को हटा दिया जाएगा। हम लोग 2018 से कार्य कर रहे हैं, हर प्रकार का एक्टिविटी में भाग लेते हैं। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायती इलेक्शन हो, मूल्यांकन हो, लेकिन हम लोग को आज भी विद्यालय में वो सम्मान नहीं मिलता है। एक दौर था कि लैब में ताला नहीं खुलता था, लेकिन हम ही लोग का देने कि सारा लैब होने लगा। बच्चों का एजुकेशन का कितना इम्प्रूवमेंट किए हैं हम लोग, लेकिन अब हमारी स्थिति है कि हमें पेट पे लात मारा जा रहा है। कभी 8 महीने, कभी 8,000, कभी 10,000 मिलता है महीने में। गर्मी के दिन में पैसा, गर्मी की छुट्टी में पैसा ही नहीं मिलता है। ये जिस बहाली पे हम लोग हैं, ये भी नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। और नीतीश कुमार जी के कानों तक लगता है वो भूल चुके हैं कि हम लोग का भी कोई पोस्ट है। वो ऐसा कहना ऑफिस से आ रहा है कि बीपीएससी वाले जब आपके सीट पे आएंगे तो आपको स्वतः हटा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार शिक्षकों के लिए बहाली ला रहे हैं, एक तरफ शिक्षकों को खुश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो आज जदयू कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद है। आपको दिखा देंगे कि जो जदयू कार्यालय के बाहर जो गेस्ट फैकल्टी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अब किस तरीके से वो प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे, नीतीश कुमार से मुलाकात करने की बात करें, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, तमाम मांगों को जानेंगे। ये बताइए कि एक तरफ जहाँ शिक्षकों को नीतीश कुमार खुश कर रहे हैं, बहाली ला रहे हैं, वहीं जो गेस्ट फैकल्टी वो नाराज क्यों चल रहे हैं? हम लोग को हटाने का खतरा हो गया। हम लोग को सरकार से इंडिकेशन मिल रहा है कि हम लोग को हटा दिया जाएगा। हम लोग 2018 से कार्य कर रहे हैं, हर प्रकार का एक्टिविटी में भाग लेते हैं। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायती इलेक्शन हो, मूल्यांकन हो, लेकिन हम लोग को आज भी विद्यालय में वो सम्मान नहीं मिलता है। जयंती के दिन हमें नहीं जाना है, 15 अगस्त के दिन नहीं जाना है, गणतंत्रता दिवस के दिन नहीं जाना है, लेकिन हमें अब हटाने की बात आ रही है। अब हम 6 साल से सेवा दे रहे हैं 2018 से, अब हम कहाँ जाएँ? 6 साल से काम कर रहे हैं, 6 साल से कार्य कर रहे हैं। ऐसा खतरा क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार आप लोग को हटा देंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही बीपीएससी वाले शिक्षक आएंगे आपको हटा दिया जाएगा। मतलब एक तरफ बहाली, दूसरी तरफ आप लोग जो कार्य कर रहे थे उन लोग को हटाने की तैयारी है। देखिए 2018 का रिजल्ट देखिए, आयोग का रिजल्ट देखिए। एक दौर था कि लैब में ताला नहीं खुलता था, लेकिन हम ही लोग का देने कि सारा लैब होने लगा। बच्चों का एजुकेशन का कितना इम्प्रूवमेंट किए हैं हम लोग, लेकिन अब हमारी स्थिति है कि हमें पेट पे लात मारा जा रहा है। कभी 8 महीने, कभी 8,000, कभी 10,000 मिलता है महीने में। गर्मी के दिन में पैसा, गर्मी की छुट्टी में पैसा ही नहीं मिलता है। मतलब जब छुट्टी तब तक पैसा कट जाता है। जब छुट्टी होती है, जयंती होती है, यहाँ तक हम लोग का पर्व, राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जितनी भी जयंतियाँ हैं, हमारी पेमेंट जो है प्रति काट देते हैं। हमारी प्रतिदिन 1,000 है, अधिकतम 25,000, लेकिन किसी महीने में, इस साल जून में ही 0 पैसा, 1 भी रुपया कहीं किसी जिला में पेमेंट नहीं मिला। नहीं, किसी महीना में 3,000, किसी महीना 15,000, किसी में 16। कैसे जीवन हम लोग जिएंगे सर? क्या चाहते हैं हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी सेवा निमित्त किया जाए, 60 साल की जाए और हमें जीने का अधिकार मिले। बस ये बताइए, 10+2 के जो अतिथि शिक्षक है, कितने सालों से आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग अब पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं और हम लोगों की यही एक मांग है कि हम लोगों को भी एक परीक्षा लेकर के, जो हम लोग भी ऑलरेडी पीजी हैं, ट्रेंड हैं, हम लोग को भी एक विभागीय परीक्षा ली जाए और हम लोग भी उसमें बैठने का मौका दिया जाए। हम लोग भी बैठेंगे और हमारी भी सेवा स्थायी किया जाए। जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे, क्या किसी से मुलाकात हुई है? नीतीश कुमार से मुलाकात की है? अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आश्वासन मिला है कि 3 बजे तक आएंगे यहाँ पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनसे आप अपना मेमोरेंडम देंगे और उनको आप की बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाएगी। इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। देखिए, और भी शिक्षक हैं, इन शिक्षकों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां जदयू प्रदेश कार्यालय अतिथि शिक्षक पहुंचे हुए हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। अब ऐसे में लोगों से जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आप लोग लगातार 6 सालों से काम कर रहे थे, तो आप नीतीश कुमार ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं कि आप लोग को हटाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो फैसला नहीं ले रहे हैं, उनके कानों तक ये बात जा ही नहीं रही है। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो बहाली पे हम लोग अभी कार्यरत हैं, नहीं, ऑफिशियल नोटिस ऐसा नहीं आया है, जैसा कि ब्लॉक से या फिर ऑफिस है। तो ये जिस बहाली पे हम लोग हैं, ये भी नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। और नीतीश कुमार जी के कानों तक लगता है वो भूल चुके हैं कि हम लोग का भी कोई पोस्ट है। वो ऐसा कहना ऑफिस से आ रहा है कि बीपीएससी वाले जब आपके सीट पे आएंगे तो आपको स्वतः हटा दिया जाएगा। बस यही बात है। ये बताइए कि अब जिस तरीके से एक तरफ बहाली चली, दूसरी तरफ आप लोगों की नौकरी जाने का डर लग रहा है, क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग यही चाहते हैं कि अन्य शिक्षकों की तरह हमें भी समान काम का समान रूप से शिक्षा माने। और हम लोग लगातार 6 सालों से कार्यरत हैं
और हम लोग को भी सरकार से यही मांग है कि हम लोग को 60 साल तक सेवा लिया जाए। हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं +2 के, और सभी जो मापदंड होता है उसको पूरा करते हैं। इसलिए हमें भी सरकार से यही है कि 60 साल हम लोग को सेवा लिया जाए और शिक्षक का दर्जा मिले हम लोग को। ये बताइए कि आप लोग 6 सालों से काम कर रहे थे, अब क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी परमानेंट कर दिया जाए। जिस तरह से सब हर शिक्षक को देखिए, हर जगह शिक्षा विभाग में ऐसा हुआ है कि कभी भी कहा जाता था कि पहले अगर नियोजन हो तो उसको हटाया नहीं जाता था, लेकिन हम लोग 6 साल से हैं और अब ये डर बना हुआ है, सब लोग बोल रहा है कि अब गेस्ट टीचर को हटा दिया जाएगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? तो देखा आपने किस तरीके से तमाम जो शिक्षक, अतिथि शिक्षक है 10+2 के, वो अब जदयू के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं। किस तरीके से अपने हाथों में देखिए वो लोग पोस्टर लिए कि +2 अतिथि शिक्षक बिहार पटना, जो उनकी जो मुख्य मांग है, प्रमुख मांग है, वो है कि अतिथि शिक्षकों की एक ही मांग, अस्थायी शिक्षक दर्जा देकर सरकार करे हमारा निदान। अब जिस तरीके से तमाम जो शिक्षक हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर अब जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि जो मांगे हैं, जिस तरीके से एक तरफ जहां शिक्षकों की बहाली चली बीपीएससी के द्वारा, इन लोगों का भी कहना है कि अब हमारी योग्यता में किसी तरीके की कमी नहीं, हमें भी स्थायी करनी चाहिए, साथ ही साथ सैलरी जो है उसे भी फिक्स करना चाहिए, क्योंकि जब सरकारी स्कूलों में छुट्टी होती है तब हमारी जो सैलरी है वो सैलरी काट ली जाती है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या अब ये लोग जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मिलने वाले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिलता है सरकार की तरफ से, क्या कुछ कहा जाता है, क्या इनकी जो नौकरी है वो बचती है या फिर नौकरी इनकी खतरे में रहती है, क्योंकि इससे पहले भी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये लोग बैठ चुके हैं। एक बार फिर से ये लोग नारा लगा रहे हैं और तमाम शिक्षकों की जो मांगे हैं कि वो अब स्थायी हो और साथ ही साथ जो सैलरी हो उसे भी फिक्स किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।